से लिखते हैं। पहले इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। फिर लिखवा देते हैं क्या क्या इसमें श्लोक डाला जाता, क्या क्या कोटेशन डाला जाता और कैसे लिखना था। ठीक है, पहले में तो हम लोग ये समझे, देखिए 2 पॉइंट। आंधर गुरु बाहर चला, केस 1 केस 2। गुरु का हम लोग जब महिमा मंडन करते हैं तो हम यह मानते हैं कि गुरु ही है जो हमें सारे परिस्थितियों से अवगत कराता है, यानी जो सांसारिक ज्ञान है उसको देने का काम कौन करता है? गुरु करता है। वो गुरु का स्वरूप कोई भी हो सकता है, माँ के रूप में हो सकता है, पिताजी के रूप में हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में हो सकता है। तो गुरु का मतलब ही है ज्ञान देने वाला। और अगर ज्ञान देने वाला ही अयोग्य हो, अंदर मतलब क्या होता है? योग्यता कम होना। आप में, आपके शारीरिक क्षमता में एक योग्यता कम हो गया है। अगर आपको सांसारिक परिस्थितियों का ज्ञान देने वाला ही खुद अयोग्य हो तो उसका शिष्य भी क्या होगा? अयोग्य होगा। बाहिर क्यों है? क्योंकि अयोग्य गुरु मिला है। ये बहरा इसलिए है क्योंकि इसको गुरु कैसा मिला है? अयोग्य मिला है। अच्छा, अब अयोग्य व्यक्ति क्या काम करता है? तो हर काम को गलत कर देता है। ये बात समझिए, अयोग्य व्यक्ति सही काम को भी गलत कर देता है। तो अयोग्य काम क्या किया इसने? मांगा गया गुड़ यानी एक मीठा उत्पाद और दे दिया क्या? ढेला, मिट्टी का उत्पाद। यानी कोई भी काम सही तरीके से ये नहीं करेगा क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक पद्धति, गुरु और शिष्य और सरकार की नीतियों के प्रति व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। बात समझिए, 1947 में भारत आजाद हुआ है और आजादी के उपरांत भी अगर आज भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगर शिष्य बता रहे हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कारक कौन है? गुरु। ये सुने ना, कई सारे न्यूज चैनल पर तो ये चल रहा है, गुरु को ही नहीं पता है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे लिखा जाता है, तो वो चेला को ज्ञान क्या देगा? यानी अगर अयोग्य गुरु रहा जाएगा तो आधुनिक शिक्षा पद्धति का सार भी वही होगा कि आंधर गुरु बैर चेरा माए गुरु देवे ढेला। ये बात समझ। आप इसको हम क्या जोड़ दिए? भारत की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दिए। हम लोग कहां से शुरू किए? हम एक व्यंग से शुरू किए और उस व्यंग को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दिए और इस शिक्षा व्यवस्था को हम लोग दिखा रहे हैं किसके माध्यम से? तो सेंसस 2011 के माध्यम से कि भारत में शैक्षणिक स्थिति कैसी है? तो खराब अवस्था में, खराब अवस्था में। खास करके लिंगानुपात की स्थिति तो और भी खराब है। अब समझिए, हमको ज्ञान ही नहीं दिया गया है कि स्त्री और पुरुष या लड़का और लड़की एक समान होता है। हमको शुरू से ही ज्ञान दिया गया है कि लड़का सर्वोच्च, लड़की तुच्छ होती है। तो क्या हम लड़की के निर्माण में सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ ज्ञान ही अयोग्यता पर आधारित है तो परिणाम तो अयोग्यता पर आधारित होगा और इसी का परिणाम लिंगानुपात का असमानता है, लिंगानुपात कम होना। आप जोड़े ना, किससे जोड़े? अज्ञानता से जोड़े। और सही बात तो यही है, जागरूकता के अभाव के कारण हमारे यहाँ लिंगानुपात का यह स्थिति है। ये भी तब, अब देखिए, शिक्षा का स्वरूप अयोग्य इसलिए बोला जा रहा है कि शैक्षणिक वर्ग में स्थिति और बुरा है। और इसका उदाहरण हम एक विकसित राज्य हरियाणा और पंजाब के रूप में देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? पंजाब हरियाणा का लिंगानुपात सबसे खराब है ना। ये बताता है कि शिक्षा का स्तर अगर अयोग्य हो या निम्न हो तो उसका परिणाम भी वही होता है। तो हमने इसको किससे जोड़ा? तो हमने इससे शैक्षणिक योग्यता से जोड़ा। इसको अलग से लिखें, क्या हो गया? हमने इस शिष्य गुरु की परंपरा को, गुरु शिष्य की परंपरा को व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में
व्याख्यायित किया है। सही है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था शैक्षिक मॉडल गुरु और शिष्य परंपरा पर कुठाराघात है। बात है या नहीं है? और इसको हम भारत की शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। भारत के जनगणना 2011 के माध्यम से समझा जा सकता है। अभी बस हम इस पर आए हैं, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बस शुरुआत एक कर रहे हैं कि आखिर ये जो लोकोक्ति हमारे सामने है वो किस परिप्रेक्ष्य में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है कि अगर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था खराब होगी तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। ऐसा रिपोर्ट अभी आया है पिछले महीना, पढ़े सुने? ऐसा रिपोर्ट नहीं, शिक्षा पद्धति पर आधारित यह रिपोर्ट होता है। 1 क्लास से 6 क्लास तक बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है नहीं है, इस पर ऐसा रिपोर्ट आया है। नहीं देखे हैं तो यही कारण से बोला जाता है पेपर पढ़िए। निरंतर रूप से जब पेपर पढ़िएगा तो आपको ये सारी डाटा को लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। हम लोग भी अपना अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप और हमारी परंपरा भी इसी में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि अगर हम नहीं करवा पा रहे तो ये मेरी कमी हो सकती है ना। चलिए, तो इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में पहले बात कर रहे हैं हम देख लिए। हम लोग इसको शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक पद्धति, गुरु और शिष्य प्रथा परंपरा के स्वरूप को कुठाराघात कर रहे हैं, मतलब आघात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा परंपरा जो है सही नहीं। जबकि भारत के, अभी लिखने का मौका देंगे, रुक जाइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। जबकि भारतीय परंपरा किस पर, भारतीय शिक्षा परंपरा किस पर आधारित रहा है? गुरुकुल पर आधारित रहा है, गुरुकुल पर आधारित रहा है। इससे सहमत हैं? और इसी परिप्रेक्ष्य में संत कबीर कहते हैं, लिख लीजिए, इसी परिप्रेक्ष्य में संत कबीर भी कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, लिखे, जाका गुरु अंधला, जाका गुरु भी अंधला, जाका गुरु भी अंधला, चेरा खरा निरंध, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, दोनों कूप पड़ंत। जन्मा गुरु, जाका गुरु भी अंधा ला, चेला खरा निरंध, अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ठीक है, कहता है जिसका गुरु क्या हो? अंधला हो, यानी अंधा हो, उसका चेला भी क्या होगा? निरंध होगा, दृष्टिहीन ही होगा। जिसका गुरु अंधा हो उसका चेला दृष्टिहीन होगा। और अगर दृष्टिहीन व्यक्ति एक दूसरे को अगर ढकेलता है तो उसको तो पता नहीं है कुआं है, खारी है या फिर मैदान है, और दोनों एक दूसरे को ढकेलता जा रहा है और सामने कुआं दिखाई देता है तो दोनों कुआं में गिर जाता है। यानी अज्ञानता की बारिश में, अज्ञानता की परिस्थिति में परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है।
नकारात्मक ही होता है। कुआं को क्या किस रूप में देख सकते हैं? अज्ञानता का विस्तार क्षेत्र, अज्ञानता का विस्तार क्षेत्र। क्योंकि अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि भारतीय परंपरा में क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु को ग्रंथ के समान माना गया है, गुरु को ग्रंथ के समान माना गया है, ग्रंथ के समान माना गया है। कहा भी जाता है जब न मिले कोई निदान, जब न मिले कोई निदान, ग्रंथों से मिले समाधान, ग्रंथों से मिले समाधान। यहाँ ग्रंथों से आशय गुरु से है, यहाँ ग्रंथों से आशय गुरु से, क्योंकि अभी ना हम लोग गूगल बाबा की बात करते हैं। पहले तो हर ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता था, और गुरु ने अपने ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के लिए ग्रंथों का निर्माण किया था। ग्रंथ का निर्माण गुरु ने किया था कि आप करके आए थे? सर हो सकता है हमारा पिछला जन्म गुरु का रहा हो, कृपाचार्य हम रहे हो, द्रोणाचार्य हम रहे हो, है ना, हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन इसके लिए आपको कई सारा वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। लिखिए, अच्छा नहीं तो सुनिए, जब न मिले कोई निदान, ग्रंथों से मिले समाधान, और जब समाधान नकारात्मक हो तो विनाश का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। और यही महाभारत में देख सकते हैं। देखिए कनेक्ट हो गया ना हमारा। देख सकते हैं। महाभारत में क्या देखे हम लोग? दो गुरु, कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा किनके द्वारा दिया गया? अब चलिए महाभारत की कहानी पर आए, क्योंकि अच्छा केस स्टडी है हमारे पास, अच्छा खासा पेज भर जाएगा हमारा। महाभारत के बस एक कहानी है, इसको इस रूप में देखेगा। दो शिष्य रहते हैं, कौरव और पांडव। एक नकारात्मक या अन्याय के प्रतीक और एक न्याय की अवधारणा के साथ चलते हैं। दोनों के कॉमन गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य। कॉमन गुरु मतलब दोनों के समान ही गुरु हैं, कि दोनों भाई ही थे, पांडव और कौरव भाई थे। अब देखिए, लिख लिए, कहानी को जोड़िए ऐसे ना कि हमारा जो लोकोक्ति है ना वो हर समय रिफ्लेक्ट करे। आप ये समझिए, हम लोग ट्रैक से भटक ना जाए, भटके भी तो ट्रैक पर ही आ जाए।
अब ये गुरु शिष्य की परंपरा को हम महाभारत काल से अच्छे से समझ सकते हैं, जहां एक गुरु के कारण राम सीता का मिलन होता है, तो ये एक गुरु के कारण महाभारत का घटना भी घटता है। याद है या नहीं है? वो तीर तोड़ने के लिए राम थोड़े ही गए थे, वो तो राक्षसों को भगाने के लिए गए थे, यज्ञ को करवाने के लिए गए थे। गुरु, हाँ, विश्वामित्र, ठीक, विश्वामित्र, विश्वामित्र नहीं, अच्छा ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ये कहेगा वही ले गए थे, झोंटा झोंटी कर लीजिए दोनों, जो निष्कर्ष निकलेगा वही नहीं ले गए थे। ठीक, गुरु ले गए थे, ये पता है ना। तारकासुर राक्षस था जो हवन करते हुए वो हड्डी उड्डी फेंक देता था आके, तो इससे उद्वेलित होकर विश्वामित्र गए। विश्वामित्र था ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ गए थे किनके पास? जनक के पास जाएंगे। अरे दशरथ जी के पास गए थे भाई, हमारे क्लास में। अरे कहाँ देखिए केस स्टडी से जुड़ा हुआ, लेकिन ये तो एक कहानी बताता हूँ। मैं एनजीओ में पढ़ाता था दिल्ली में, नाम है उसका PMI। बहुत जल्दी प्रसिद्धि जिसको मिलता है उसको बहुत जल्दी अंत होता है, मेरा अंत तो ऐसे ही हुआ। वहाँ क्रिश्चियनिटी था, क्रिश्चियनिटी समझते हैं ना, मतलब धर्म परिवर्तन कराने वाला काम होता था। अच्छा नाम ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं, तो नहीं जाएगा उनका। अब मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा था। मैं वहाँ ऐसा एकमात्र टीचर था जिसके रहते हुए 95% रिजल्ट आया था। मतलब अभी तक मेरे जाने के बाद भी नहीं और मेरे जाने के पहले भी नहीं, किसी का रिजल्ट उतना हाई नहीं आया। प्रसिद्धि खूब मिल गया, चूँकि झुंगी का एरिया था तो वहाँ पर जानते हैं लोग, जल्दी जान जाते हैं, तो मेरा नेम फेम बहुत ज़्यादा हो गया। तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आपको ना, आपको हम प्रमोट करेंगे और आप हमको प्रमोट करिए, और इसके लिए बॉन्ड पेपर पर साइन करना होगा आपको। अब आपको इस संस्था से जुड़े रहना है। तो उस संस्था का स्थिति ये था कि मैंने एक दिन पूछा कि बताओ भाई, सब हिंदू ही थे, बताओ कि आपका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल। हम क्या पवित्र ग्रंथ बाइबल कैसे हो गया? पवित्र ग्रंथ तो रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है। किसी ने बोला गीता, गीता भी पवित्र ग्रंथ नहीं है, गीता तो महाभारत का अंग पाठ। अब मेरा ये सब कथन शायद अच्छा से किसी को नहीं लगता हो, तो हमारे संस्कृति में ये कारनामा हो रहा है जिसके स्वरूप, मतलब आप भी एक उदाहरण है ना, कि जनक का दशरथ में अंतर नहीं हम लोग को पता चलता है, लेकिन जुड़ाव नहीं ना है, जुड़ाव नहीं, खाली जय श्री राम है। हाँ नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, हम सब के साथ, ये हम लोग सभी के साथ, क्योंकि हम लोग अंधभक्ति पर यकीन करते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट हमको पता नहीं। तो जब विश्वामित्र गए और राम जी को लेकर आए, तो राम जी से सीता के मिलन का साधन थे विश्वामित्र, क्योंकि उनके पास आया था जनक का प्रस्ताव कि भैया कोई आइए और देखिए कैसा क्या होता है। जनक विश्वामित्र बोले भाई चलो मेरे साथ, और राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं और देखते हैं वहां तो दुनिया भर के धुरंधर खिलाड़ी आए हुए हैं। तब भी विश्वामित्र राम जी को बैठाते हैं उस सभा में, और उनको ज्ञात होता है कि ये बालक में ही वो क्षमता है जो इस तीर को उठा सकता है, धनुष को उठा सकता है। और यही कारनामा कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट महाभारत में भी होता है, जब बाण से आप मछली को भेदते हैं अर्जुन के रूप में। देखिए समानता बहुत है, और वही वहां भी गुरु मिलन का साधन बनते हैं, यहाँ भी साधन बनते हैं, लेकिन एक गुरु द्रोणाचार्य हैं जो विनाश का कारण बनते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई चल रहा था, तो एक गुरु को या तो न्यूट्रल हो जाना था या न्याय के साथ खड़ा रहना था, लेकिन कृपाचार्य जो उनके धर्म गुरु थे और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे कौरवों और पांडवों के, वो दोनों कौरवों के साथ ही खड़े रहे। जब गुरु ही पथ भ्रष्ट हो तो शिष्य तो पथ भ्रष्ट होता ही, और परिणाम अंततः नाश का कारण बनता है। तो ये केस स्टडी आपके इस लोकोक्ति से मिलता है या नहीं मिलता है, ये बताइए। आंधल गुरु और बहिर चेला, मांगे गुड़ और देवे ढेल। तो वही तो कर रहे हैं। हाँ, यही तो बात बोले, नहीं समझा आप समझिए।
कौरवों के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों के गुरु भी द्रोणाचार्य। लेकिन अगर नाश आता है तो आप न्याय का साथ देते हैं या अन्याय का? अन्याय का। नाश आता है तो न्याय, जब आपको आगे बढ़ना होता तो न्याय का साथ देते हैं। पांडव तो सही थे, वो अपना हिस्सा मांग रहे थे, तो गुरु को भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए था, समझ गए? लेकिन ये खड़ा किसके साथ रहे? कौरवों के साथ।